ओके, अभी आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो फाइन गुड। तो हम लोग आज लास्ट सिलेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि CSS को हम लोग एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और एक्सटर्नली जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे तब हमने क्या किया था कि मैं यहाँ पर फाइल रखा हुआ हूँ, दिव्या, और ये मेरी एक CSS फाइल थी। CSS मैंने क्या किया, पर सबसे पहला काम किया कि एक CSS फाइल बनाई, उसका नाम रखा style.css। कैसे क्रिएट किया, फाइल न्यू, और न्यू फाइल को जब मैंने सेव किया तो सेव करते समय मैंने लिख दिया some style.css, जो भी नेम दिया इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका नाम style.css ही होगा, मगर .css लगाना जरूरी है। अब इस .css जो ये फाइल थी, अब इसको पहले इस मेन पेज से लिंक करना था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक्चुअली एक इमेज है, ये वो CSS फाइल है और ये हमारा वेब पेज है। तो इस दोनों को लिंक करना है। जैसे हमने इमेज को लिंक किया था ना, इमेज को लिंक करने का टैग होता है। कैसा होता है ये, इमेज SRC यानी इमेज का सोर्स बताते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो दूसरी फाइल है, दैट वी नीड टू से दैट हाउ टू लिंक। तो हम इसको, सिंस ये डिजाइन हमें लिंक बस करना है, तो कुछ दिखाना नहीं है, दिखाना तो उसके अंदर का कंटेंट अपने आप लोड करेगा। तो इस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाके ऐसा कुछ लिंक लिखेंगे, एंड दैट इज व्हाट, कि कैसा है, तो स्टाइल सीट है, और लिंक बता दो तो style.css, यानी अगर मैं style.css लिखा यानी थिंग्स आर इन द सेम फोल्डर। और अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर, एंड इसका नाम रख देता हूँ CSS, ठीक है। अभी CSS में मैं जाके इसको रख दिया, तो ये यहाँ पे तो नहीं है, जस्ट इसके साथ में तो नहीं है, तो क्या होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि अभी ये, मैं इस दोनों को सेव कर देता हूँ। ओके, ये बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हटा लेते हैं, है ना। अभी देखते हैं कि ये रन करता है, नहीं रन कर रहा है ना, गड़बड़ हो गया। मतलब क्या, ये लिंक जो है ये काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ चला गया, अभी जहाँ पे है वहाँ पे एक CSS नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। दैट इज व्हाट वी वांट टू से, कि हमारी ये वाली जो फाइल है, जो फाइल में अभी मैं लिख रहा हूँ, ये वाली फाइल के पास एक CSS नाम की फोल्डर है, इस CSS फोल्डर के अंदर वो वाली सीट है। तो हमें जब लिंक करना था तो हमने लिख दिया CSS/style.css, ठीक है। तो ऐसा ये चैट है क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ हेडिंग मीनिंग, शायद मैं इसे हटा देता हूँ, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें यूज भी नहीं करना, ठीक है, छोड़ो, जब यूज करना तब देखें, ठीक। तो ऐसा होने से अभी देखते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं, आगे फिर से ठीक हो गया। सो लिंक करना हम लोग वेल एंड गुड, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। इफ दिस इज ओके टू ऑल, से यस। और समा, किसका प्रॉब्लम था, जो इमेज लिंक नहीं हो रहा था, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ पूछो, क्या पूछ रहा है? सर वो मैच फिर से ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, आपने इमेज नहीं लिंक होने से ना, आज सेकंड हाफ इमेज में वाला। हाँ, आपने स्क्रीन शेयर करना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हाँ आप, ओके ठीक है। हाँ, चलो ओके नेक्स्ट, ओके कोई इशू है किसी को? ठीक है। एनीवन? नॉट एन इशू, ठीक है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। सो चलो, ये दिस इज फाइन। तो अब हम लोग जब कोई भी कोड लिखेंगे, अर्जुन नो सर मीनिंग, अर्जुन आई एम नॉट गेटिंग, आप बोलोगे तब तो मैं समझूंगा ना कि क्या नहीं समझ में आया। अर्जुन, अच्छा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, दैट्स फाइन, कूल। सो और क्या चाहना सर, मुझे पैडिंग वाला पार्ट नहीं समझ में आया। दीपिका, पैडिंग वाला पार्ट देखो, ये एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स
है ना, मेन्यू वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स है। इस दोनों बॉक्स के बीच में अगर स्पेस चाहिए मुझे तो हम मार्जिन यूज करेंगे। लेकिन विद इन बॉक्स मतलब ये वाला टेक्स्ट है, सपोज इस टेक्स्ट को ऊपर से मुझे इसी बॉक्स के अंदर ऊपर से कितना बीच में लाना है या ऊपर रखना है। अगर बॉक्स के अंदर का स्पेस आप ऐसे सर्च करो ना, मार्जिन वर्सेस पैडिंग, बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। सो यू को जस्ट लुक फॉर इमेजेस। देखो सबसे पहला ही इमेजेस एक्सपायर, ये एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर अगर कोई हमारा दूसरा बॉक्स होगा या कुछ भी टेक्स्ट होगा या कोई भी डिवीजन होगा तो उस विद इन बॉक्स अगर हम स्पेस लेना चाहते हैं दैट इज पैडिंग, और दो बॉक्सेस के बीच की अगर हम स्पेस लेना चाहते हैं दैट इज नथिंग बट मार्जिन। ठीक है, ओके सर। हाँ। यस आप सर। इसको ट्राई करो, अगर फिर भी दिक्कत हो ना तो आप मुझे सेकंड हाफ में पूछना, मैं आपको लैब लेक्चर में ओके। हाँ विद एग्जांपल दिखा दूंगा। cool. ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आज आई वाज थिंकिंग कि दो चीज हम लोगों ने छोड़ दिया जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। वन थिंग वाज कि लिस्ट को हम लोगों ने नहीं देखा, और दूसरा है जो मैं अभी देखता हूँ, ये टेबल देखना है। सो आई एम लुकिंग फॉर लिस्ट, सो HTML लिस्ट, लिस्ट सर्च किया, लिस्ट मिल गया। लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ इस कोड को कॉपी दिस कोड, और मुझे कहाँ पेस्ट करना है। आई वाज लुकिंग फॉर कि इस कंटेंट सेक्शन में यहाँ के इसको पेस्ट कर देते हैं, बस ऐसे ही देखने के लिए कि लिस्ट काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो लिंक था, ये कौन सा लिंक है, ये वाला, ये लिंक। ठीक है, इस लिंक के नीचे मैं इस लिस्ट को पेस्ट कर दिया। इसको आप टैब लोगे ना तो भागेगा। ठीक है, इसको बस अलाइन करके रखना है। अभी देखते हैं कि ये लिस्ट अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा है। आ गया ना यहाँ पे लिस्ट, सो दैट वी नो कि ये आ रहा है। और अगर हमें इसकी जगह पे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, सो मैं यहाँ लिखता हूँ पैराग्राफ एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ये पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें यहाँ यूएल के पहले सिंपली ओएल लिखना होता है, सॉरी तो यहाँ भी हमें वो लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इट, ये दोनों ही लिस्ट अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, कैप्शन बना देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट सिंपल आई थिंक अभी तक के हिसाब से। अभी मैं चाहता हूँ कि एक टेबल बनाना है ना, तो टेबल बनाने के लिए कैसा टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो जिस एग्जांपल में दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा देखो। जनरली क्या है, टेबल बनाने के लिए पहले टेबल टैग ओपन होता है और टेबल टैग क्लोज होता है। विड्थ देना नहीं देना अपने अपनी बात है, बस ऑप्शन क्या है कि टेबल टैग ऑन होगा और टेबल टैग ऑफ होगा, मतलब बंद होगा, टैग ओपन एंड क्लोज होगा। अभी देखो टेबल में क्या होता है, पहला लाइन होता है कि नेम ऑफ हमारा कॉलम्स है ना, तो नेम ऑफ कॉलम्स, और ये क्या है, डेटा है, वैल्यूज और डेटा, एंड दिस इज द हेडिंग, हेडर ऑफ कॉलम, कॉलम हेडर। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है, इस टेबल में 4 रो क्रिएट हुए, और पहले रो में क्या है, पहले रो में हमारे पास हेडर है और बाकी 3 रो में क्या है, हमारे पास डेटा है। ठीक, तो सेम थिंग ये होता है, तो पहले टेबल क्रिएट किया, टेबल को क्लोज किया, टेबल के बीच में पहला पहला रो, टेबल रो, फर्स्ट टेबल रो क्लोज, सेकंड टेबल रो, ये देखिए सेकंड रो है, ये यहाँ से यहाँ तक थर्ड रो है, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ रो, 4 रो है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 रो। तो रो स्टार्ट करने के लिए टीआर टैब स्टार्ट करते हैं, टेबल रो। ठीक है, टेबल रो के अंदर पहले रो में क्या है हमारे पास, बस हेडिंग है, तो हम क्या लिखते हैं, टेबल हेडिंग के अंदर जो भी लिखोगे, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, इसमें अगर 3 बार लिख लिया तो 3 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे।
अभी नीचे चल के इस तीनों हेडिंग के नीचे तीन तीन डेटा डालना पड़ेगा, तीन तीन डेटा लिखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हम लोग अपने कोड में लिखने का कोशिश करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, ठीक है। सो पैराग्राफ एग्जांपल ऑफ टेबल, ठीक है। जहां कहीं भी आपको नहीं समझ में आए तो पूछना। तो टेबल को मैंने स्टार्ट किया, और अगर स्टार्ट करूंगा तो टेबल को मुझे बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी टेबल के अंदर हमें पहली बार क्या करना है, 4 रो क्रिएट करना है। तो टीआर और क्लोजिंग टीआर, ये 4 रो क्रिएट करनी है। तो 4 रो में क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। सिंस इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो मैं थोड़ा इसे स्पेस ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो, ठीक है। लिस्ट हो गया है सर, हाँ लिस्ट हो गया है, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ टेबल, ठीक है। अब पहले रो में क्या हो रहा है, मुझे हेडिंग डालनी है ना। तो हेडिंग के लिए पहले रो में कितने कॉलम क्रिएट कर देंगे, तो ये अब इस पे डिपेंड करेगा। टी एच टेबल हेडिंग, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को मैं फिर क्या बंद करूंगा, टी एच को बंद कर दूंगा। अभी दूसरा भी कॉलम क्रिएट करना है, तो दूसरा टी एच लेंगे और लिखेंगे सेकंड, सेकंड कॉलम, और दूसरा टी एच को भी बंद कर देंगे। फिर एक थर्ड टी एच लेंगे और बोलेंगे थर्ड, थर्ड कॉलम। तो इससे क्या होगा, अभी अभी देखते चलते हैं अभी कितना मेरा टेबल बना है, ठीक है नहीं बना है। यहाँ आते हैं और देखा तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, इसके कारण प्रॉब्लम है। तो बॉर्डर कैसे डालते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉर्डर अगर हम ऐसा फिक्स कर दें, ठीक है। तो बॉर्डर हमें कहाँ देना पड़ेगा, बॉर्डर मैं पूरे टेबल में देना चाहता हूँ। पहले देखते हैं, देखो मतलब समझिए, बॉर्डर हमें पूरे टेबल को देना है। तो देखो मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और मैं गया, ये कौन सा टैग है, टेबल टैग। टेबल टैग का मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, ठीक है। या फिर चलो आईडी दे देता हूँ, इसको लिख देता हूँ टेबल वन, टेबल वन। और जो हमारा फाइल है, स्टाइल शीट फाइल है, इसे मैं खोलूंगा और इसमें मैं बना दूंगा एक, मैं बना दूंगा एक टेबल वन, सॉरी वन, क्लियर। अभी ओपन, क्लोज दिस, तो इसमें हमने रख दिया। सो देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ा, है अपने वेब पेज पे क्या फर्क पड़ा। ये वाला वेब पेज है, देखो पूरे टेबल में हमारा एक सर्कुलर आ गया है ना। अब भी लेकिन कॉलम को सेपरेशन नहीं मिला, मीनिंग कि ऐसा वाला टेबल नहीं है, बस चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई। क्यों, क्योंकि टेबल टैब जो है, वो टेबल टैब क्या कर रहा है, टेबल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसने अपने चारों तरफ ही क्रिएट किया हुआ, ठीक है। कोई ऑप्शन है क्या, अभी हमें रो तो बन गया हमारा। अभी हर रो में हमें अगर डेटा फिल करना है, तो पहला रो है, पहला रो में तो हमें हेडर डालना था, दूसरे रो में हमें क्या करना है, डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के लिए क्या टैग है, टीडी, बहुत ही सिंपल है, याद रखना भी आसान है, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। तो टीडी ओपन, टीडी क्लोज में हम जो भी रखते चलेंगे, हमें 3 रो क्रिएट करने हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3 रखा। सो देखते हैं क्या है वेब पेज में, है ना।
पहले रो में तीनों तीनों कॉलम में वैल्यू फिल हो गई। अभी अगर इस कोड को कॉपी करें और दूसरे रो में जाके पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 4 5 6। सो अभी क्या होना चाहिए, दूसरा रो भी आ जाना चाहिए, दूसरा रो भी आ गया। सो लाइकवाइज हम और भी तीसरा भी रो फिक्स कर सकते हैं, एंड वी कुड राइट हियर 7 8 एंड 9। तो ऐसा होने से हमारा ये भी आ जाएगा, एक टेबल बनना हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास इधर एक, मैं चाहता हूँ कि पहले हर रो के बाद एक या हर रो में ऐसा बॉर्डर, ठीक है। तो या तो मैं हर रो पे, यहाँ पे हर रो में जाके पहला काम कर देता हूँ, आईडी इक्वल टू हर रो की आईडी बनाओ, रो 1, या फिर यहाँ पे, या तो यहाँ पे इसका CSS कोड लिखो, या अगर स्टाइल शीट में जाता हूँ तो हर रो की अपनी अपनी आईडी बनाओ। ये तो जबकि काम एक ही होना है हर रो में, है ना। हर रो में काम तो एक ही होना है। मैं यहाँ अगर स्टाइल शीट लिखता हूँ, सो वी कुड राइट स्टाइल इक्वल टू border 1px solid black। ये अपने पास बॉर्डर है, बॉर्डर में से क्या हो गया, एक मिनट it's what I'm not getting why there is a problem. Okay, कैडबरी की चोकोबार कौन सी, नॉर्मल वाली? ना गोल गोल जो है चॉकलेट में 300 रुपए की 10 let me check हाँ, something. Just turn off your mic. मेरे को तो नहीं मिल रहा, बता एक मिनट, भेज मेरे को। तो श्लोक शर्मा, I just have to, ठीक है, sorry, I have to check out why that is not appearing। लेकिन जब अब हम देख रहे हैं कि अगर पहले टेबल हेडिंग में हमने ये लगाया तो ये आ गया। अब हमें क्या करना, दिक्कत हमारे साथ क्या है कि मुझे हर किसी में जाके इसको सेम कोड को लिखना होगा, और द मोमेंट देखो एक ही कोड को हमें क्या पढ़ना पड़ा, हर हेडिंग में जाके लिखना पड़ा। इससे डिफरेंस क्या आया कि इसमें सब में तो बॉर्डर समझे, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या नई जनरेट हो गई कि इतना कॉपीइंग कैसे पॉसिबल, इतना सारा कॉपीइंग कैसे पॉसिबल है। दूसरी बात कि अगर एक जगह मुझे कलर चेंज करना है तो फिर सब जगह जाके उस कलर की वैल्यू चेंज करनी होगी, तो इसका कोई ग्रैंड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस CSS का क्लास हेड बनाते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे ये क्या था, एक आईडी थी, फिक्स कर दिया। तो आईडी जब हैश लगाते हैं पीछे, तो जिसका नाम मेन्यू होगा वहां पे ये इम्प्लीमेंट होगा, है ना। अब भी जिसका नाम मेन्यू होगा, यानी जब हमने यहाँ पे टेबल लिखा तो टेबल 1 किसका नाम है, जिस टैग का भी आईडी का नेम टेबल 1 होगा वहां ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये कोड रन करेगा उस टैग के अंदर। लेकिन अगर मुझे एक ही चीज को बार बार सब जगह चलाना, मतलब यही एक कोड है मेरे पास, सेम एक कोड है, इस कोड को यहाँ 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 सब जगह इम्प्लीमेंट करना है, तो इसकी आईडी इसकी आईडी इसकी आईडी सब तो डिफरेंट होगी। पहला तो यही ऑप्शन हो सकता है कि वी कुड से कुछ ऐसा करते हैं, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ ऐसा निकालते हैं कि हैश मान के चलते हैं हेडर, नहीं टेबल हेड, ठीक है, टेबल हेड, और इसको हम ऐसा लिखते हैं टेबल हेड
वन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आईडी डाल देते हैं टेबल हेड आईडी इक्वल टू टेबल हेड वन, ठीक है। ऐसा डालने से देखते हैं कि इसका चॉइस तो नहीं हो रहा है, पहली बार कंफर्म करते हैं थिंग्स इज वर्किंग, जैसा था वैसा ही काम कर रहे हैं। अब इस सब को हटा देते हैं यहाँ से और इसके बदले क्या लगा देते हैं, सबकी एक आईडी दे देते हैं। देखो इसमें इसको मैं भी इम्प्रूव करूंगा अगर टाइम रहा तो, और सबको एक नई नई आईडी दे देता हूँ। तो इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ। प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखो इसको मैं बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, ठीक है। तो 3 डिफरेंट आईडीज डिफाइन कर दिया। यहाँ पे जाके पहली आईडी का तो के लिए CSS डिफाइन किया हुआ है, तो बस पहला वाला ही दिखाएगा, बाकी दोनों का नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों आईडी के लिए हमने CSS कोड यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं कि ऐसा सही है क्या? सही है, इसके लिए नहीं दिखा रहा है। कैसे दिखाएगा? बाकी दोनों के लिए भी अगर हम CSS कोड लिख दे तो यहाँ पे चेंज कर दे, दिस इज 2 एंड दिस इज नथिंग बट 3। तो ऐसा होने से ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये तीनों ही में बॉर्डर लग जाएगा। तो आ गया। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है कि एक ही कोड को बार बार सब जगह लिखना है ना। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक हम कॉमन जगह पे सब कुछ को रखते, इतना सारा हम क्रिएट करते, एक सिंगल क्रिएट करें और इसी सिंगल नेम्स को अगर हम सब जगह यूज कर सके, इस सिंगल नेम को जहां भी ये वाला कोड रन करना हो वहां हम इस नेम को यूज कर ले तो हो जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अगर कोई कोड को कॉमन करना है तो हैश को हटा के डॉट लिखना होगा। पहली बात, अगर कोई भी कोड कॉमन करना है, मतलब अगर हम बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ रहा है चैट में, व्हाट इफ वी क्रिएट div and add all three ds styling that changes, वहां भी ऐसा ही होगा। तो क्या बताते हैं, पहले एक बार सुन लो। अभी यहाँ पे इसको हम लोग क्लास लिख देंगे, क्लास, और इसका नाम वही रख देंगे जो पहले, और सबका नाम इससे हटा के अभी एक ही नेम का क्या हो गया, एक ही नेम था। सिंगल नेम में जो भी कोड है वो सब जगह लगना चाहिए। आइडियली इट शुड हैपन, नहीं होगा तो क्या होगा ये भी हम कह सकते हैं। तो कुछ चीज नहीं हुआ, यानी एवरीथिंग इज वर्किंग। अब नॉन वर्किंग के केस देख लो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देखो थर्ड वाले में नहीं काम कर रहा है। और फिर से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, बैक टू वर्क। यानी अगर एक ही काम को रिपीट करना है, एक ही कोड को रिपीट करना है, CSS कोड को कहीं रिपीट करना है, तो इस टाइप का यूज करते हैं। और ये इसका सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे है, पता है, जब हम लोग मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू में आप गौर करो कि सब कुछ कॉमन होता है, डिजाइन ऑलमोस्ट कॉमन होता है, स्पेसिंग ऑलमोस्ट कॉमन होता है, सब कुछ कॉमन होता है। मैं अगर एक वर्टिकल मेन्यू का एग्जांपल देखो, ठीक है, अगर मैं कोई वर्टिकल मेन्यू देखता है तो लेट अस सी, कोई सा भी देखो, whether this और this, तो ध्यान से देखो सबका नॉर्मल बैकग्राउंड कलर सेम, और इस पे होवर करता है तो किसी पे भी होवर करेंगे तो सेम चीज खुलेगा। तो इसकी डिजाइनिंग जो है, सबका विड्थ सेम है, सबका कलर सेम है, सबका बैकग्राउंड कलर सेम है, तो जनरल डिजाइनिंग जो है वो सब में कॉमन है। तो इस कॉमन कोड को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। क्या करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन कोड अगर कहीं भी यूज करना होगा ये, तो पहले तो उस CSS कोड के पहले हैश हटा के डॉट लगाएंगे, उसके अंदर आप जो भी कोड लिखना है वो कोड लिख देंगे। फिर इस नेम को अब आईडी की तरह नहीं, अब क्लास की तरह यूज करेंगे, क्लास इक्वल्स टू दिस, यानी दिस बिलोंग्स टू सेम क्लास। नाउ अब VBR पे जब डॉट डाल देते हैं तो ये एक क्लास बन जाता है, हैश रहने से ये आईडी रहती है, ठीक है। अब इस कोड को मैं जहां भी रखूंगा, देखना सब जगह पे ऐसा ही दिखाएगा।
देखो ये दोनों में दिखाने लग गया ना, तो अब ये बहुत जेनरिक कोड मेरे पास बन गया। अब इसको मैं जहाँ जहाँ भी कॉपी कर दूंगा, सब जगह पे दिखाने लगेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चन आस्क मी। कुछ ना, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। What if we create div and add 3 th tag in it and change css of that div? विद्या, th tag जो है, ये th tag केवल और केवल टेबल टैग के अंदर ही काम करेगा, है ना? ये टेबल टैग जो है इस टेबल टैग के अंदर ही काम करेगा, वो भी टेबल टैग के रो टैग के अंदर ही ये काम करेगा। अदरवाइज तो ये इसका कोई यूजेस है नहीं जनरली, तो div के अंदर इसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जब हम टेबल बनाएंगे तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पता है जब div नहीं था तब लोग बस टेबल टैग ही यूज करते थे पूरे वेब पेज को डिजाइन करने में। मीनिंग अगर ये मेरा पूरा एक वेब पेज है तो इस वेब पेज को एज ए टेबल एज्यूम करते थे। दिस इज नथिंग बट अ टेबल। टेबल में क्या है कि ये एक रो है और ये दूसरा रो है और तीसरा रो जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना? तो तीसरे रो में 2 कॉलम क्रिएट करते थे और फिर ये चौथा रो है। सेम वेब पेज को आप टेबल से भी यूज कर सकते हो। So we cannot write div inside tr। हाँ, tr के inside हम लोग div लिख सकते हैं, लेकिन यूज करने की जरूरत क्या है? जब tr यूज करेंगे ही तो वहाँ तो उसका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम अपने पास ऑलरेडी है। लेकिन मैं जब कोड लिखता हूँ तो मैं टेबल यूज ही नहीं करता, फ्रेंकली टेलिंग। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार मैं div का यूज करना समझ गया तो मैं इतने सारे टैग क्यों यूज करूंगा, इतनी हायरार्की क्यों मेंटेन करूं? मुझे बस समझना है कि क्या बनाने हैं मुझे बस बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। मुझे बस बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, एक बड़ा वाला बॉक्स, उसके अंदर 4 छोटे छोटे बॉक्स और इन 4 छोटे छोटे बॉक्सेस में 3 छोटे छोटे बॉक्स। तो देन आई राइट टेम्पलेट एंड देन आई कॉपी पेस्ट इट सो मेनी टाइम्स और मेरा टिप बनता जाता है और हर टिप को मैं एक क्लास दे देता हूँ और एक ही कोड सब पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जनरली पीपल आर प्रेफरिंग div, क्योंकि div में हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है, क्योंकि वो हम डिफाइन करते हैं, यूजर पहले से ही HTML डिफाइन किया हुआ है। th और td में क्या डिफरेंस है? th जब लिखेंगे तो ये हेडिंग बनता है और td लिखेंगे तो ये डाटा फील्ड होता है, हेडिंग ऑटोमेटिकली बोल्ड होता है। मैं बता दूं आपको कि th का जो सिस्टम है ये बहुत पुराना है। इट मींस कि जब HTML पे ही कोडिंग होती थी, CSS एंड ऑल नहीं था, तब टेबल यूज होता था। तो इस कारण से ये इस तरह से डिफाइन है कि th and td। नाउ इट इज वेरी लेस, मतलब बहुत ही रेयरली पीपल टेबल एक्सेट्रा को यूज करते हैं। पहले पूरा वेब पेज की फॉर्मेटिंग ही टीडी मतलब टेबल रो और टेबल डेटा पे होती थी। अब div का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? दिव्या, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना? मतलब मेरा ये कहना है कि वन लाइन आंसर दैट जब div के अंदर tr लिखेंगे कोई मतलब बनता नहीं है ना? हाँ, मतलब जो यूज हो तब ना कुछ करें। ऐसे तो आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन यूजफुल कुछ नहीं हो रहा है सर। सो ये सेम टेबल div से भी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, सेम कर सकते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है? एक बार तो मैंने div को बता दिया। प्रैक्टिस। मैं पीपीटी में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कैसा होगा आपका, क्या करना क्या है आपको, ये मैं बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? देखो, जब कभी भी हमारा टेबल क्रिएट करना था तो टेबल अपना ऐसे क्रिएट हुआ। टेबल ऐसे पहले बड़ा वाला बॉक्स है टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा वाला div क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें 4 पार्ट करने हैं इसके।
या सपोज 3 पार्ट करना है तो हमें 3 छोटा छोटा डिव लेना, 3 और इसके अंदर डिव लेना पड़ेगा। पहला डिव, दूसरा डिव, एंड थर्ड डिव। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, अब इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 2 पार्ट करने हैं, इसके अंदर भी मुझे 2 पार्ट करना है, इसके अंदर भी मुझे 2 पार्ट करना है। सो क्या हो गया, इस ये जो एक बड़ा वाला डिव था, इस डिव में कितने अब डिव बन गए, एक पहला डिव, दूसरा डिव और तीसरा डिव, यानी इसके अंदर हमें 3 डिव क्रिएट करने होंगे। सॉरी, बस अब इसी कोड को आप रिपीट कर दो, दिस इज नथिंग 1.1 1.2 1.3, यही सेम यहाँ पे रिपीट कर दो पूरा का पूरा, दैट सेम यहाँ पे रिपीट कर दो पूरा का पूरा, तो ये पूरा टेबल बन जाएगा, है ना। सो अभी क्या पूछ रहे हैं, हुसैन, that you said earlier that you will teach us how to add a logo in Extremlet or ठीक है हुसैन, बताएंगे, एकदम बताएंगे, वन बाय वन वो मैं बता दूंगा, दैट इज नॉट ए बिग डील। अब इतने ही 40 मिनट का लेक्चर है ना, इतने में सब कुछ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जैसे जैसे मैं एसेंशियल चीजें समझ रहा हूँ कि कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो फीचर्स है। आप इमेज ऐड करना जानते हैं तो आप ऊपर वाले लेफ्ट सेक्शन में क्या करो, मैं आपको छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। से मैं हिंट दे रहा, ये वाला जो हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन में क्या करो, इसको पहले 2 डिव में ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है हमारा हेडर वाला, कहाँ गया, हेडर है ना, इसमें पहले 2 डिव बना दो, एक डिव में इसको रख दो, इसके अंदर आप 2 डिव बना दो, और दूसरे डिव में ये है, तो पहला डिव, ठीक है, ओके है ना। अभी 2 डिव बना दिया मैंने, अभी इस डिव में आप पहले इमेज को डालो, तो मैं अगर अभी ये वाली इमेज को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ तो बहुत ही वेग सा आएगा, अजीब सा, लेकिन आ तो जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे भाग गया, वैसा इधर चला गया, इसके CSS सीट्स को ठीक करना होगा, हेडर वाले जो CSS सीट्स है ना, इस हेडर से CSS सीट्स को ठीक करना होगा हमें। पहले हाइट को ओके है, फॉन्ट साइज को हमें अभी हमें मैं छोटा ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, और पैडिंग को अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो पैडिंग अभी वॉइस चला जाएगा सेशन, फिर हम लोग बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसा करने से धीरे धीरे कुछ चीजें ठीक होंगी। तो ये अब इसमें एडजस्टमेंट का बात है, इसमें 2 डिव क्रिएट हो चुके हैं, इस डिव का विड्थ हमें देना होगा। सो पहली वाली जो डिव थी इसकी हमें विड्थ देनी होगी, सो दैट इज 200 पिक्सल, और ऐसा करने से कुछ तो धीरे धीरे, और इसके भी विड्थ हमें सेट करनी होगी इस डिव के लिए। सो 700 पिक्सल, पैडिंग वेडिंग खत्म हो गया ना, इस तरह से हम फिर इसको पैड करेंगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।